Okay, see, in the last lecture, we are done with thermochemical equation. Can anyone will able to tell me ki what is thermochemical equation, or which equation, or when we can call the equation as a thermochemical equation? सर प्लीज वेट सर, एक्चुअली लेक्चर एंड हुआ था तो वो लोग फिर से अच्छा, ज्वाइन कर sorry. Okay, sorry, let them join. Okay, no problem. Yeah, just give me 1 minute. Yeah, no problem. Actually, from my side, I think only I have ended. नहीं, एक्चुअली सर मैं आपको होस्ट दिया था एंड एंड हो गया लेक्चर आपके एंड से, तो आई अगेन स्टार्टेड इट. No problem. So they are joining back. Just give them 1 minute. Yeah, no problem. I'll wait. Good. Hello, student. You all are there? Yes, sir. Okay, can I start? Yes, Hello, sir. You can start. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. अच्छा बच्चों, कैन यू ऑल टेल मी कि लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस किए थे, तो क्या एनीवन टेल मी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है? मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? बोलो कि लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस देखे थे, तो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन, और व्हाट डज थर्मोकेमिकल, मतलब उसके थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको क्या मालूम है? बोलो. प्लीज. बच्चों, डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? So it is a chemical equation which involves physical state, then change in enthalpy, number of moles of reactants and products. यस करेक्ट. मतलब इट इज अ बैलेंस के, मतलब हम लोग ऐसे कोई भी हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है, और बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन में जो भी सब्सटेंसेस है उनका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, और इक्वेशन के राइट साइड में एंथैल्पी का वैल्यू लिखना है, और एंथैल्पी का वैल्यू विद प्रॉपर साइन प्लस और माइनस. दैट होल सेटअप इज कॉल्ड एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. मतलब केमिकल इक्वेशन with the physical state of the reactant and product are mentioned, and on the right hand side of the equation the value of the enthalpy change is written with the proper sign are called as a thermochemical equation. तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. आज मैं नया पार्ट स्टार्ट, नया मतलब इससे उसका आगे वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा. स्टैंडर्ड
enthalpy of formation, standard enthalpy of the formation, standard enthalpy of the formation. अच्छा बच्चे, मुझे कोई बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? यस, So the state in which the substance is most stable at the pressure of 1 bar and temperature at 298 Kelvin. yes, the substance which is more stable at that state are called, and which state that? Pressure of 1 atmosphere मतलब 1 bar and temperature of 298 मतलब यहाँ पे आप yes, तो यहाँ पे आप देखोगे we are talking about which enthalpy is standard enthalpy. मतलब यहाँ पे जो भी आप इक्वेशन यूज करोगे, आपका जो भी कोई केमिकल रिएक्शन रहेगा, मतलब कंपल्सरी यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा? टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 298 केल्विन, pressure is going to be 1 bar compulsory for all the reaction. Understood? Because we are talking about the standard enthalpy. So all reactions we are performing at under 298 Kelvin and at 1 bar pressure. Now enthalpy of the formation का मतलब compound form करना है. तो देखो, I'll just write down the example here. Consider formation of water. Consider formation of the water मतलब हमें वाटर फॉर्म करना है. तो वाटर मुझे फॉर्म करना है, इसलिए वाटर को मैं राइट साइड में लिखूंगा. वाटर मुझे फॉर्म करना है. यस, वाटर फॉर्म करना है. वाटर उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड. मतलब नॉर्म एट सी वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, आइस. वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट and water exists in the gaseous state. But at normal temperature 25 degrees Celsius पे 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट इन द विच स्टेट? लिक्विड. तो यहाँ पे वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में. वाटर किससे फॉर्म होगा? कि वाटर देखो यहाँ पे हमें कैसे इक्वेशन लिखना है. हाँ, वाटर हम लोग अगर आप ऑर्गेनिक की बात करोगे तो वाटर कैन बी ऑब्टेन एज अ साइड प्रोडक्ट फॉर मेनी रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में वाटर किससे बनाओगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो वाटर के फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन? H2 and oxygen formula is what? O2. And at normal condition hydrogen is a gas and oxygen is also gas. At normal temperature hydrogen is a gas and oxygen is also gas. So we can say that water can form in the liquid state from which element? Hydrogen and oxygen in the gaseous state. अभी हमेशा आपको जो भी फॉर्म करना है, आपको जो भी सब्सटेंस फॉर्म करना है उसका अमाउंट कितना फॉर्म करोगे? 1 मोल. बिकॉज सी जो आपके फॉर्मेशन रिएक्शन अगर रहेगा तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस फॉर्म करना है उसका अमाउंट कितना फॉर्म करोगे आप? 1. तो H2 इक्वेशन इज बैलेंस. O1 तो हियर आई राइट हाफ. कंपल्सरी अगर आपका इक्वेशन फॉर्मेशन है तो आप कितना फॉर्म करोगे? 1 मोल. और यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी. डेल्टा H 0 का मतलब क्या हुआ? ये 0 इंडिकेट क्या करता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू -286 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल. देखो मतलब इसका मतलब जब हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म करेंगे, जब हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म करेंगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? -286 किलोजूल. एंड यहाँ पे पर मोल लिखा है. पर मोल मतलब फॉर हाउ मेनी मोल? 1 मोल. नाउ I'll explain this way. माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज क्या? एब्जॉर्ब. माइनस साइन मतलब हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Heat is released. हीट इज रिलीज. तो सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे? 286 kilojule of the heat is released. 286 kilojule of the heat is released when we form the water. When we form the water from hydrogen and oxygen in their standard state. और वाटर जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो भी कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड स्टेट में.
I'll take one more example. We are forming methane. What is the formula for methane? CH4. And at normal condition, methane exists in the which state? Gas. देखो, in normal, मतलब at 298 Kelvin and at 1 bar pressure, the methane is in the which state? Gas. अभी मीथेन किससे फॉर्म करोगे? मीथेन यहाँ पे कौन से एलिमेंट तुम्हें दिखाई रहे? कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो मीथेन विल फॉर्म फ्रॉम कार्बन, और कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्राफाइट है. कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्राफाइट है. कार्बन के दो फॉर्म है, कार्बन 2 या 3 फॉर्म है, लेकिन उससे हम लोग सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा रहेगा? ग्राफाइट. See, carbon exists as a graphite, carbon exists as a diamond, carbon exists as a fullerene, but out of all three, at normal condition, which is more stable? Graphite. Plus hydrogen, H है, यहाँ पे H है तो किससे बनाओगे? H2. H2 is in the which state? Gas. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मीथेन फॉर्म किया है, यहाँ पे हम लोगों ने मीथेन फॉर्म किया है इन द गैसियस स्टेट. यहाँ पे हमने मीथेन फॉर्म किया है इन द गैसियस स्टेट. और मीथेन किससे फॉर्म करोगे? उसके अंदर जो एलिमेंट तुम्हें दिखा रहे, कौन से एलिमेंट तुम्हें दिखा रहे? कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, करेक्ट. इक्वेशन बैलेंस देखो, ये कितना फॉर्म करना है आपको? 1. कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2. लेकिन जो फॉर्म करना है उसका कंपल्सरी अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल. जो सब्सटेंस आपको फॉर्म करना है उसका अमाउंट कंपल्सरी कितना होना चाहिए? 1 मोल. क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -74.8 किलोजूल पर मोल. देखो, इसका मतलब जब मीथेन फॉर्म होगा, मीथेन किससे फॉर्म होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब जो फॉर्मूला में एलिमेंट है उनसे को. वाटर किससे फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. मीथेन किससे फॉर्म हो रहा है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से. तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनसे ही फॉर्म हो रहा है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनसे ही फॉर्म हो रहा है, करेक्ट. अगर तो ये 2 एग्जाम्पल था. मैं इसका मीनिंग लिखूंगा. यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हियर? सो आई राइट डाउन हियर द स्टैंडर्ड enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard. देखो, डेफिनेशन काफी लंबा है लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. देखो क्या बोला है? The standard enthalpy of formation of a compound is, देखो मतलब ये हमारा कंपाउंड है वाटर, यहाँ पे हमारा कंपाउंड है वाटर. एंड फॉर वाटर व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन? -286 किलोजूल. For enthalpy of the formation of the methane, what is the enthalpy? -74.8 kilojoule per mole. 1 per mole मतलब 1 mole के लिए. The standard enthalpy of the formation of a compound is what? Enthalpy change accompanies a reaction. मतलब ये reaction में इतना enthalpy change होगा, इस reaction में इतना enthalpy change होगा. Enthalpy change that accompanies 1 mole of the pure compound in its standard state.
मतलब जो भी सब्सटेंस फॉर्म करोगे, आप जो भी सब्सटेंस फॉर्म करोगे यहाँ पे वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे वाटर फॉर्म किया, वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। यहाँ पे जो भी फॉर्म करोगे उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो सब्सटेंस 1 mole of the pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state। मतलब देखो, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और जिनसे फॉर्म होगा वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, जो कंपाउंड आप फॉर्म करोगे वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और जिनसे फॉर्म होगा वो भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में हो। जैसे वाटर लिक्विड है, लेकिन वाटर किससे फॉर्म होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। मीथेन, मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। मीथेन किससे फॉर्म होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, आप अगर ऑर्गेनिक की बात करोगे तो मीथेन के प्रेपरेशंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक की तरह नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? मीथेन में कौन से एलिमेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनाना है। मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। अपने ऑर्गेनिक में किया होगा। इथेनॉल इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। अभी इथाइल अल्कोहल किससे फॉर्म करोगे? इथाइल अल्कोहल कैन फॉर्म। इथाइल अल्कोहल का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? लिक्विड। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे इथाइल अल्कोहल विल एग्जिस्ट इन द विच स्टेट? लिक्विड। अच्छा, अभी मुझे कोई बता सकता है कि इथाइल अल्कोहल, देखो ऑर्गेनिक में आप अलग अलग मेथड से बना सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल आप अलग अलग मेथड से बना सकते हो, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में अल्कोहल किससे बनाओगे? आप कौन कौन से एलिमेंट से बनाओगे? बोलो। यहाँ पे आपको कौन से एलिमेंट, अल्कोहल के फॉर्मूला में कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? इथाइल, इथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नहीं, मतलब ये कंपाउंड का नाम इथाइल अल्कोहल है, करेक्ट। इस फॉर्मूला में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? एलिमेंट, पहला कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, कार्बन। दूसरा कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, तीसरा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स में अल्कोहल अगर बनाना है या फॉर्म करना है तो किससे फॉर्म होगा अल्कोहल? कौन से एलिमेंट से फॉर्म होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स में दिखाई दे रहे उनसे ही आपको बनाना है। फिर सबका स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या आएगा? ग्राफाइट। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या आएगा? गैस। और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या आएगा? गैस। दूसरा, जो कंपाउंड आपको फॉर्म करना है, हम लोग ने अल्कोहल फॉर्म कर दिया, तो जो कंपाउंड आपको फॉर्म करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल, 1 मोल, करेक्ट। ऑलवेज कीप इन द माइंड, जो कंपाउंड आपको फॉर्म करना है उसका अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। ये 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो आई राइट 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 5, 6, 6। तो हियर आई राइट 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हियर आई राइट, यहाँ पे 2 है तो आई राइट हाफ। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। ऐसे इक्वेशन आपको फॉर्म है। और एक इक्वेशन बताता हूँ। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड? CH3 COOH। करेक्ट, वेरी गुड। CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? लिक्विड है। तो थर्मोडायनामिक्स में अगर मुझे एसिटिक एसिड फॉर्म करना है तो एसिटिक एसिड में तुम्हें पहले देखो कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एसिडिक एसिड में तुम्हें कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट। तो यहाँ पे इसका कार्बन, मतलब, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। करेक्ट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब मुझे कार्बन से बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन से बनाना पड़ेगा एंड ऑक्सीजन से बनाना पड़ेगा। फिर कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लोगे? ग्राफाइट। शॉर्ट फॉर्म में जी मत लिखोगे, जी लिखोगे तो गैस इंडिकेट करेगा। शॉर्ट फॉर्म में जी मत लिखो यहाँ पे, नहीं तो कार्बन गैस इंडिकेट करेगा। ग्राफाइट, कंप्लीट ग्राफाइट वर्ड लिखना, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अभी बैलेंस करो। अभी यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है? 2, 1 and 2। तो यहाँ पे हाँ, ये फॉर्म करना है। मतलब इसका अमाउंट कितना होगा और होना चाहिए? 1 मोल।
1 मोल, करेक्ट। तो कीप इन द माइंड, जो भी सब्सटेंस आपको फॉर्म करना है उसका अमाउंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1 more. 1 मोल। फिर अकॉर्डिंगली राइट साइड वैसे ही रखो, लेफ्ट साइड बैलेंस करो। कार्बन 1 + 1 2, तो कार्बन 2। हाइड्रोजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 3 + 1 4 4। ऑक्सीजन 1 + 1 2 एंड O2। तो इक्वेशन बना। तो आपको ऐसे इक्वेशन फॉर्म कर, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इसे क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। लेकिन आपने बुक में वैल्यूज दिए नहीं है, so I'm not writing it, but this is what we get over here. Standard enthalpy of the formation of ethyl alcohol and standard enthalpy of the formation of acetic acid. This is acetic acid. तो आपको फॉर्मेशन का, तो व्हाट इज फॉर्मेशन? कोई भी कंपाउंड अगर हमें फॉर्म करना है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म करना है। अमाउंट कितना फॉर्म करोगे? 1 मोल। देखो 1 मोल, यहाँ पे वो क्लियरली लिखा है, 1 मोल ऑफ द प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, मतलब उसके अंदर जो तुम्हें एलिमेंट दिखाई दे रहे हो। अब एक लास्ट और एक एग्जांपल देखो, बेंजीन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन? C6H6. यस, द बेंजीन फॉर्मूला इज C6H6। बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है। बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड। अभी बेंजीन कितना मोल फॉर्म करोगे? 1 more. 1। किससे फॉर्म करोगे? Carbon and hydrogen. यस, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखोगे? Graphite. ग्राफाइट प्लस हाइड्रोजन इन द गैसियस। अभी बैलेंस करो। हाउ मेनी कार्बन वी आर हैविंग हियर? 6। तो आई राइट हियर 6 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन वी आर हैविंग हियर? 6। तो हाउ वी राइट हियर 3 हाइड्रोजन। सो इक्वेशन बैलेंस। सो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द फॉर्मेशन? So 4 Yes, sir. hydrogen. No? इस किसी को डाउट है कुछ? तो एक सिंपल पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि आप कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म करोगे, कोई भी कंपाउंड उस एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट से अगर फॉर्म करोगे तो वहां पे भी एंथैल्पी चेंज होता है। वहां पे भी एंथैल्पी चेंज होता है। मतलब एंथैल्पी मतलब हीट इवॉल्व होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। मतलब यहाँ पे हमें एंथैल्पी का वैल्यूज मिलेगा, एंड द वैल्यूज में बी पॉजिटिव और वैल्यूज में बी निगेटिव। वैल्यूज में बी पॉजिटिव और वैल्यूज में बी निगेटिव। It can be positive, so I can write down here standard enthalpy of the formation may be positive or negative. मतलब हमें डेल्टा एच का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और वैल्यू कैन बी निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस और निगेटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। करेक्ट? यस। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टडी। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमें रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। किससे? फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। मतलब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो आपको रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। कैसे? फ्रॉम द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। फ्रॉम द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो कैसे? देखो फॉर एग्जांपल आई विल राइट डाउन द रिएक्शन हियर। सबसे पहले मतलब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? A moles of A react with B moles of B to gives you C moles of C and D moles of D. आपको इस इक्वेशन का मीनिंग समझ में आएगा। कैपिटल A and B are called as reactant and capital C and D are called as the product. Capital A and capital B are called as reactant
capital C and capital D are called as the product and small a b c d are stoichiometric कोई भी मतलब बैलेंसिंग के नंबर है, small a b c d are बैलेंसिंग नंबर। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखो ये जीरो का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू summation of standard enthalpy of the product. We have seen in the last lecture, standard enthalpy of the product minus summation of standard enthalpy of the reactant. देखो ये हमारा कॉमन फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट के एंथैल्पी से रिएक्टेंट का एंथैल्पीज माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सी एंड डी प्रोडक्ट है, तो उनकी कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ। एफ मतलब फॉर्मेशन। यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगे सी और डी के कौन से वैल्यूज लोगे आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। एंड रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है हमारा, ए एंड बी, लेकिन ए एंड बी के कौन से वैल्यूज लोगे आप, स्टैंडर्ड enthalpy of formation of the reactant, standard enthalpy of formation of the reactant, correct। तो ये हमारा इक्वेशंस है, ये हमारा इक्वेशंस है। इसके ऊपर बेस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद कितना हीट इवॉल्व होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोट द स्टैंडर्ड enthalpy of formation of a compound is equal standard enthalpy of the formation of an element is zero। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट का वैल्यू जीरो रहेगा। देखो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो, standard enthalpy of the formation of chlorine is zero, standard enthalpy of the formation of carbon equal to, मतलब सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा जीरो लिखना है, सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा जीरो लिखना है। जबकि आपके पास कंपाउंड का वैल्यू है, वाटर का फॉर्मेशन वैल्यू कितना है, -286, मीथेन का फॉर्मूला फॉर्मेशन वैल्यू कितना, -74.8। लेकिन अगर आपको सिंगल एलिमेंट देखो H2, ओनली Cl2, ओनली कार्बन, मतलब कोई भी आप सिंगल एलिमेंट अगर फॉर्म करोगे तो सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा क्या लेना है, जीरो लेना है। सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा क्या लेना है, जीरो लेना है, करेक्ट, जीरो लेना है। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। तो इसके ऊपर के हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन देखो कैसे इक्वेशंस है, ये आपका इक्वेशंस दिया है, तो इक्वेशन के टाइम कितना एंथैल्पी चेंज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास था, लास्ट लेक्चर में देखा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा एंथैल्पी लेना है, फॉर्मेशन लेना है, माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेना है, बराबर है। तो हम लोगों ने एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन देखा। और एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन मालूम है
तो उससे आप एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट? आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया? Yes. नेक्स्ट टर्म, स्टैंडर्ड enthalpy of combustion. Standard enthalpy of the combustion, that is what? Delta S0 of C. Standard enthalpy of the combustion. Achha, what do you mean by the word combustion? Burning of a substance. Yes, burning of the substance. Correct, very good. मतलब कोई भी substance को अगर आप burn करोगे, burn करने के बाद क्या होगा? वहां पे heat evolved होगा. Heat evolved होगा मतलब क्या change होगा? Enthalpy. Enthalpy. Yes, enthalpy. मतलब कोई भी substance, देखो सिंपल एग्जांपल लो, अगर हम लोग अगर लकड़ी भी जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद वहां पे हीट इवॉल्व होता है, एंड हीट इवॉल्व होता है मतलब एंथैल्पी चेंज होता है। करेक्ट? तो अभी हमें क्या देखना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन का पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक हियर C2H2. C2H2 is called as acetylene, which is called as ethyne. Acetylene means what? The one which contain carbon-carbon triple bond. Acetylene means the one which contain the carbon-carbon triple bond. Ethyne. ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस. इसका स्टैंडर्ड स्टेट गैस. कंबशन, कंबशन में बर्न करना है. बर्निंग हमेशा किसके साथ होगा? बर्निंग विल ऑलवेज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बर्निंग विल ऑलवेज आप जब भी कंबशन करोगे तो कंबशन ऑलवेज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे जब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करोगे, जब आप कंबशन की बात करोगे तो जो भी सब्सटेंस आप बर्न करोगे, जो भी सब्सटेंस आप बर्न करोगे उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1. तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्मेशन इक्वेशन लिखोगे, जब आप फॉर्मेशन इक्वेशन लिखोगे तो जिसे फॉर्म करना है उसका अमाउंट 1 मोल, और जब आप कंबशन रिएक्शन लिखोगे तो जिसको बर्न करना है उसका अमाउंट कितना लिखना है? 1. राइट? तो अभी इसे बर्न करना है, एसिटिलीन को बर्न करना है, तो उसका अमाउंट कितना लेना है? 1. किससे बर्न करना है? हमेशा ऑक्सीजन से. तो देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड स्टेट इज अ गैस एंड वाटर स्टैंडर्ड स्टेट इज अ लिक्विड. और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सी मतलब कंबशन, इज इक्वल टू -1300 किलोजूल. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 1 मोल ऑफ एसिटिलीन को बर्न करेंगे, जब हम लोग 1 मोल ऑफ एसिटिलीन को बर्न करेंगे, माइनस मतलब इवॉल्व, द हीट इवॉल्व इज 1300 किलोजूल. The heat evolved is what? 1300 किलोजूल. How many mole? 1. अभी बैलेंस करो, लेकिन बैलेंस करते समय अभी क्या ध्यान में रखना है? इधर, अभी इधर नहीं देखना है. हम लोग क्या करें? कंबशन. तो जिसको बर्न करना है उसका अमाउंट कितना रखोगे? 1. तो कार्बन 2 कार्बन, तो राइट 2 कार्बन. हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 2s are 4 + 1 5. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/2. 5/2 मतलब 2 विल गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? 5O. 2 विल गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? 5O. करेक्ट? I'll take one more example. I'll just take one more example. बेंजीन. अभी मैं बेंजीन का कंबशन रिएक्शन, कंबशन वो टाइम में फॉर्मेशन लिखा था. कंबशन बेंजीन. व्हाट इज बेंजीन? C6H6 and benzene standard state is liquid.
कंबशन में कंपल्सरी क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। कंबशन में कंपल्सरी क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द विच स्टेट? गैस। और जो बर्न करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल। जो बर्न करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1। एंड बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन, बस कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन, और कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यस, Carbon dioxide and water. yes, carbon dioxide in the water, carbon dioxide in the gaseous state and water in the liquid state, ये हमें मिलेगा। तो देखो लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है? जिसे आप बर्न करोगे उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1। किससे बर्न करोगे? ऑक्सीजन से। बैलेंस करो, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 6 2 12, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 15 अपॉन 2, so 2 will get cancelled, so 15 हो। and for this reaction मतलब यहाँ पे जो standard enthalpy of combustion, and this value is going to be what? Negative. This value is going to be negative always। the combustion का जो value रहेगा वो हमेशा negative ही रहेगा। मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ। अच्छा, मुझे फॉर्मूला बोलो, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बोलो। C2H5OH. C2H5OH in the liquid state। कंबशन रिएक्शन लिखना है। कंबशन मतलब क्या ऐड करोगे? ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट। कंबशन में जिसे बर्न करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नंबर नहीं रहा मतलब 1 ही रहा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ। अगर ये हाइड्रोकार्बन है, इथाइल अल्कोहल इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द लिक्विड। अभी 1 देखो, ये 1 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 + 1 6, हाइड्रोजन 5 + 1 6, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 3 एंड O 2 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे 3 3 2 6 + 1 7, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड enthalpy of combustion, this value is going to be negative। so what I'll write down here, standard enthalpy of combustion are always negative। मतलब कंबशन का जो वैल्यू आपका रहेगा, कंबशन का वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल मीनिंग है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर बर्न करते हो तो वहां पे हीट क्या होगा? रिलीज होगा। वहां पे हीट रिलीज होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हो तो हीट विल गेट रिलीज, और इसीलिए डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन फॉर्मेशन के लिए जब आप कंपाउंड फॉर्म करोगे तो फॉर्मेशन वैल्यू, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। करेक्ट। तो अभी इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। The standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of a substance in its standard state is completely
ऑक्सीडाइज. देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, standard enthalpy of the combustion of the substance is what? The enthalpy change occur, मतलब इतना हीट इवॉल्व हो कभी 1 mole of the substance. देखो अमाउंट यहाँ पे वापस है 1 mole of the substance in the standard state. 1 mole of the substance in the standard state is completely oxidized. Oxidized मतलब burn करना. Burning in the presence of oxygen is called as oxidize. Burning in the presence of oxygen is called as what? Oxidize. Correct? तो ये हमारा एंथैल्पी ऑफ द कंबशन है. तो अभी मुझे देखो, हम लोगों ने सबसे पहले किया था एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन. तो मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन में तुम्हारे ओन वर्ड में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, जो भी आपको इजी लैंग्वेज लग रहा है. एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन म्हणजे काय आणि एंथैल्पी ऑफ द कंबशन म्हणजे काय? सिंपल लँग्वेज मध्ये, नो डेफिनेशन, नथिंग. सांगा बघू, फॉर्मेशन म्हणजे काय किंवा कंबशन म्हणजे काय? मराठी हिंदी में बोल सकते. यस बच्चों बोलो. अभी हमें इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ. बोलो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या समझ में आया उससे आपको? So a compound is formed in a standard enthalpy of formation. सिंपल मीनिंग मतलब कैसे बोलोगे कि अब जो भी कहीं भी हम लोग 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब फॉर्म करेंगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब फॉर्म करेंगे उसके एलिमेंट से, तो वहां पे एंथैल्पी चेंज होगा एंड द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और वैल्यू कैन बी नेगेटिव. लेकिन फॉर्म करने के लिए जो भी सब्सटेंस फॉर्म करे उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए. एंड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? कंबशन मतलब Reaction with oxygen. यस, Burning of कंबशन. यस, करेक्ट करेक्ट. हाँ बोलो बोलो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, करेक्ट, बोलो आगे. So the standard enthalpy change which takes place in a reaction when to form 1 mole of a substance when oxidized. फॉर्म नहीं, यहाँ पे बर्न करोगे. कंबशन में मतलब क्या? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को बर्न करोगे, और फॉर्मेशन में क्या होगा? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को फॉर्म करोगे, एंड द एंथैल्पी चेंज ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन. ऐसे मतलब जब कंपाउंड फॉर्म करोगे तो उसे बोलना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जब कंपाउंड को बर्न करोगे विद ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. लेकिन जब आपको रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, रिएक्शन का एंथैल्पी जब आपको कैलकुलेट करना है, आपको कौन से वैल्यू यूज करना है? फॉर्मेशन, कंबशन नहीं. जब आप रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे कौन से वैल्यू यूज करना है? फॉर्मेशन. ये हमारा फॉर्मूला था, लास्ट लेक्चर में किया था, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. लेकिन कौन से वैल्यूज हमें यहाँ पे यूज करने हैं? फॉर्मेशन के वैल्यूज ही हमें यहाँ पे यूज करने हैं. ओके बच्चों, आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या? थोड़ा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, शायद मे भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पेज नंबर 88 फ्रॉम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 12. देखो बच्चों, तुम्हारे मतलब टेक्स्ट बुक में और मेरे टेक्स्ट बुक में नंबरिंग अलग है. मतलब मैं भी थोड़ा, मतलब मैंने जल्दी खरीद लिया होगा और आपके बाद में आए तो नंबरिंग अलग है. आई एम जस्ट शेयरिंग के नंबर 12. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो न्यूमेरिकल क्या है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करो. रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करो. ये दिया कैसे? तो ये और क्या दिया इंफॉर्मेशन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO दिया है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है. मतलब सबके फॉर्मेशन वैल्यूज दिए हैं. I'll just write down the equation first. What is the equation they have given?
given the equation is what? Fe2O3 in the solid state plus 3CO in the gaseous state gives you 2Fe in the solid state plus 3CO2 in the gaseous. ये हमारा रिएक्शन है. तो अगर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे या अगर आपका ये रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना एंथैल्पी चेंज होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा? देखो मैं वापस रिपीट करता हूं कि अगर Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Fe plus CO2 मिलेगा. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन? What is the standard enthalpy of the reaction? मतलब ये रिएक्शन के टाइम कितना हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसने उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है? They have given the information standard enthalpy of the formation of Fe2O3 is given, that is minus 824 kilojoule per mole. Standard enthalpy of the formation of CO is given, which is minus 110 kilojoule per mole, and standard enthalpy of the formation of CO2 is given, which is minus 393 kilojoule per mole. Correct? देखो Fe2O3 का वैल्यू दिया हुआ है, CO का वैल्यू दिया हुआ है, CO2 का वैल्यू दिया हुआ है, Fe का नहीं दिया, लेकिन Fe सिंगल एलिमेंट है, Fe सिंगल एलिमेंट है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe इज कितना लोगे वैल्यू? आप बोलो. 0. क्योंकि 0 क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट में मेंशन किया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ एलिमेंट. एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट. यहाँ पे क्या है? Fe2O3 इज अ कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट का वैल्यू 0. तो ध्यान में रखना, आपको एलिमेंट का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, 0 है वो भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट है, इसके लिए इसका फॉर्मेशन वैल्यू 0 आएगा. तो देखो अभी वापस रिपीट करता हूँ, ये इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एंथैल्पी कितना चेंज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ CO का वैल्यू दिया है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, और Fe का फॉर्मेशन वैल्यू दिया नहीं क्योंकि हमें मालूम है वो वैल्यू 0 होता है. अभी देखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन से वैल्यू से यूज करना है? हमारे पास दो वैल्यूज है, फॉर्मेशन भी है, कंबशन भी है, लेकिन हमें इस फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू यूज करना है? खाली फॉर्मेशन. राइट डाउन द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ standard enthalpy of the formation of product minus summation of standard enthalpy of the formation of reactant. बराबर. ओके, प्रोडक्ट. अभी हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है? 2Fe. So I'll just write down here 2 into standard enthalpy of the formation of Fe. 2 into प्लस यहाँ पे 3CO2, बिकॉज देखो हमारे पास कितना CO2 का 1 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर, अच्छा मुझे बोलो किलोजूल पर मोल इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू इज गिवन फॉर हाउ मेनी मोल? 1 mole. 1 मोल. और हमारे पास कितने इक्वेशन में कितने मोल्स है? 3. तो इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ये हमारा प्रोडक्ट हो, माइनस रिएक्टेंट. सी दे हैव गिवन ऑल द वैल्यूज फॉर 1 मोल एंड इन द इक्वेशन वी आर हैविंग यहाँ पे 1 और यहाँ पे, तो रिएक्टेंट तो क्या लिखोगे?
standard enthalpy of the formation of Fe2O3 plus 3CO. तो यहाँ पे क्या लिखो 3 into standard enthalpy of formation of CO. Two into standard enthalpy of formation of Fe 0. 3 into enthalpy of the formation of CO2 minus 393 minus standard enthalpy of the formation of Fe2O3 minus 824. Three into standard enthalpy of the formation of CO minus 110. Two into 0 0. यहाँ पे क्या आएगा 3 into minus 393 कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 3 3 जा 9 9 plus 2 11 minus करेक्ट है मल्टीप्लीकेशन Yes, sir. ओके ये माइनस फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस इनटू ब्रैकेट minus 824 और प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 3 into 110 तो यहाँ पे आएगा 033 विल गेट माइनस 1179 माइनस 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 तो यहाँ पे आएगा 4 3 plus 2 5 11 माइनस minus 1179 minus minus plus 1154 so 1179 is minus 1154 is plus subtraction karo 9 minus 4 is 5 7 minus 5 is 2 25 so here we got the answer minus 25 kilojoule standard enthalpy of reaction और रिएक्शन का एंथैल्पी के लिए यूनिट क्या लिखोगे खाली किलोजूल लिखोगे रिएक्शन एंथैल्पी के लिए यूनिट क्या लिखोगे ओनली किलोजूल लिखोगे आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम न्यूमेरिकल समझ में आ गया क्या आ रहा है कोई डाउट लग रहा है न्यूमेरिकल में और एक न्यूमेरिकल करता हूं तो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा सर हे न्यूमेरिकल्स किती मार्क्सला येतात बोर्ड्स मध्ये क्या बोल रहे हो सर these numericals come for like how many marks in boards 2 okay sir 2 marks और एक न्यूमेरिकल देखो मतलब थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मतलब आपका देखो मतलब सॉल्व न्यूमेरिकल है सॉल्व 4.10 पेज नंबर 77 solve 4.10 page number 77 न्यूमेरिकल देखो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो ये आपका रिएक्शन तो ये रिएक्शन अगर आप परफॉर्म करोगे ये रिएक्शन अगर आप परफॉर्म करोगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा तो मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ आपको समझ में आएगा रिएक्शन क्या रहेगा देखो 2 C2H6 in the gas
plus 7 O2 in the gas gives you 4 CO2 in the gas plus 6 H2O in the liquid. और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर, और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या रहेगा? खाली किलो जूल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या रहेगा? किलो जूल। देखो ये आपका, अच्छा मुझे कोई बोल सकता है ये इक्वेशन कौन से टाइप का आ रहा है? ये इक्वेशन फॉर्मेशन टाइप का है कि कंबशन टाइप का है? combustion. ये इक्वेशन Combustion, sir. हाँ, Combustion. कंबशन। कंबशन क्यों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। करेक्ट करेक्ट, प्रोडक्ट के साथ बर्न, मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है इसलिए, और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसलिए कंबशन है। लेकिन इसे हम लोग प्रॉपर कंबशन बोल सकते हैं, क्योंकि जो बर्न कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे 1 मोल नहीं, ये कंबशन रिएक्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, लेकिन खाली प्रॉपर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 है। तो अपने कंबशन मोल, कंबशन में कितने मोल होने चाहिए? बोलो, एज पर आवर डेफिनेशन कि अगर हमें कोई सब्सटेंस को बर्न करना है तो उसके कितने अमाउंट होनी चाहिए? 1 mole. 1 मोल होनी, लेकिन यहाँ पे, लेकिन ठीक है ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हमें क्या लिखना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंथैल, मतलब अगर ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो एंथैल्पी कितना चेंज होगा? अगर आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है? दे हैव गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये वैल्यू दिया हुआ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2, standard enthalpy of formation of CO2, standard enthalpy of formation of water, ये वैल्यूज हमें दिए। तो C2H6 CO2 कितना दिया हुआ है? -393.5 किलो जूल पर, वाटर -285.8 किलो जूल पर, बेंजीन इज -84.9 किलो जूल पर। ये वैल्यू नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया और ये कितना लोगे आप? बच्चों बोलो, हमें O2 का वैल्यू नहीं दिया है तो कितना लोगे आप? 0 लोगे, क्योंकि ये एलिमेंट है। आपको देखो ये 2 एलिमेंट से बनेगा तो कंपाउंड, 2 एलिमेंट से बनेगा तो कंपाउंड, 2 एलिमेंट से बनेगा तो कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे O2 ही है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन तो कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कंपाउंड है, यहाँ पे खाली O2 है। ओके, यस। तो अभी हमें लिखना है स्टैंडर्ड enthalpy of reaction is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of the formation of reaction is equal to, अभी प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास? प्रोडक्ट हमारे पास है CO2 and H2। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल? बोलो। So that the value is only for 1 mole. That means मतलब all formation values are given for 1 mole, all formation values are given for 1 mole। बट अभी हमारे पास देखो यहाँ पे इक्वेशंस में CO2 के 4 मोल्स है, वाटर के 6 मोल्स है। राइट डाउन हियर 4 into standard enthalpy of formation of CO2 plus 6 into standard enthalpy of the formation of water minus
standard enthalpy of the formation of C2H6 plus 7 into standard enthalpy of the formation of O2 is equal to, आपको ये वैल्यू मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैंने सेकेंड स्टेप लिखा है आपको समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको सुनने के लिए? Yes, sir. ओके. Yes, sir. 4 into what is the value of the CO2? Minus 393.5. 6 into water is minus 285.8 minus C2H6 is minus 84.9 और ऑक्सीजन का वैल्यू 0. तो पहले ब्रैकेट ओपन करो. अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा? देखो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12, 13 14, 9 4 ज़ा minus 1574.0 प्लस इंटू माइनस. तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, यहाँ पे भी आएगा माइनस, एंड देन आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर 1714.8 और ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस. एक मिनट है बच्चों, सॉरी, यहाँ पे 2 है, 2. तो here I'll multiply by 2. So here I'll write 2 minus 2 into minus 2 into minus 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 will be plus 169.8. देखो मैं एक मिनट यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ. माइनस 2 into minus 84.9 प्लस 0 और ये करोगे तो आपको आंसर मिलेगा minus 3119 किलो. minus 3119 किलो. ठीक है. और एक न्यूमेरिकल देखो इस टाइप का, सॉल्व न्यूमेरिकल है, लेकिन देखो पेज नंबर 78, सॉल्व 4.11. थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा अलग क्या है वो आपको प्रॉब्लम करने. देखो देखो यहाँ पे क्या बोला है? एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द मीथेन. एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द मीथेन. मतलब उन्होंने क्या पूछा आपको? मुझे कोई क्वेश्चन पढ़ के बोलेगा, उन्होंने हमें त्याने आपल्याला काय विचारलंय, उन्होंने क्या बोला, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? Standard combustion. तो क्लियर नहीं आया आवाज तुम्हारा, वापस बोलो, रिपीट करो. Standard enthalpy. Standard combustion. enthalpy of combustion. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करने. कंबशन मतलब बर्न, किसको बर्न करना है? मीथेन को. मीथेन को बर्न. लेकिन क्या हमें मीथेन. उधर उन्होंने इक्वेशन दिया है क्या मीथेन का? No, sir. नो. तो यहाँ पे हमें देखो अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन दिया था और हमें क्या बोला था? फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. प्रीवियस सम में रिएक्शन दिया था और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोला, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया था, हमें रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म करना है. तो रिएक्शन क्या फॉर्म करना है? देखो उन्होंने, इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन क्या फॉर्म करना है, तो उन्होंने पहले क्या बोला है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड
enthalpy of combustion of methane CH4. Calculate standard enthalpy of the combustion of the methane. मतलब अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? तो अभी मुझे मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिखना है, अभी मुझे मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिखना है, तो प्लीज मुझे हेल्प करो कंबशन रिएक्शन लिखने के लिए. आप कैसे कंबशन रिएक्शन लिखोगे? Adding oxygen. एडिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किसके साथ ऐड करोगे? Methane. हाँ, CH4 यस, मीथेन का अमाउंट कितना लोगे? 1 mole. यस, 1 मोल. करेक्ट, बिकॉज मीथेन को अभी हमें बर्न करना है, तो मीथेन 1 मोल इन द गैसियस स्टेट. बर्न करना है तो किसके साथ बर्न करोगे? ऑक्सीजन के साथ. और ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद क्या मिलेगा हमें? Carbon dioxide and H2. Yes, correct. Carbon dioxide and water. Carbon dioxide is a gas and water is liquid. Carbon dioxide is a gas and water is a liquid. Correct. अभी कंबशन में बैलेंस करते समय देखो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2s are 4, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है और यहाँ पे भी O2 है 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2. ये हमारा इक्वेशन है, और इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल. यस. और उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है? देखो, उन्होंने दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे हमें यही इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया था और हमें इक्वेशन फॉर्म करना है. उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया था और हमें इक्वेशन फॉर्म करना है. करेक्ट. तो और इंफॉर्मेशन क्या क्या है यहाँ पे? आई जस्ट टर्न द पेज. उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये 4 मैंने क्यों लिखे? बिकॉज इस रिएक्शन में देखो, मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर. करेक्ट. तो मैं वैल्यू लिखूंगा. मीथेन का फॉर्मेशन वैल्यू कितना दिया हुआ है? द फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द मीथेन इज -74.8 kilojule per mole. Carbon dioxide is -393.5 kilojoule per mole, and water -285.8 kilojoule per mole. Okay, and oxygen दिया नहीं तो ऑक्सीजन का 0 लेना. Okay, methane is -74.8, water is -285.8, carbon dioxide is -393.5 kilojoule per mole. Okay, ऑक्सीजन दिख रहा है. तो अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. हमारा इक्वेशंस देखो, आगे का पार्ट सिंपल है, खाली यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना यही डिफिकल्ट था. तो अभी सिंपल लिखूंगा. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ standard enthalpy of the formation of the product minus summation of standard enthalpy of the formation of reactant. Standard enthalpy of the formation of the product minus standard enthalpy of the formation of the reactant. तो अभी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? CO2 एंड वाटर. तो यहाँ पे आएगा standard enthalpy of the formation of CO2. 2 into क्या लिखोगे? standard enthalpy of the formation of water. ये हमारा प्रोडक्ट हुआ CO2 and water minus reactant
methane and 2O2. So I'll write methane. Standard enthalpy of formation of methane. Plus 2 into standard enthalpy of the formation of O2. तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपके पास कौन से वैल्यूज अवेलेबल होने चाहिए? ओनली फॉर्मेशन। इक्वेशन कौन से भी टाइप का होने दो, इक्वेशन कौन से भी, देखो ये इक्वेशन कंबशन टाइप का, इक्वेशन कौन से भी टाइप का होने दो, लेकिन आपको जो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वो कौन से वैल्यूज होने चाहिए? फॉर्मेशन के वैल्यूज होने चाहिए, करेक्ट। और फिर मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा। CO2, what is the value of the CO2? Minus 393.5. Low into water, what is the value of the water? Minus 285.8. Methane, minus 74.8 plus 2 into 0. मल्टीप्लाई करूंगा 2 into minus 285.8, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 plus 1 11, 8 to 16 plus 1 17, 2 2 जा 4 plus 1 5. ये 0 है, ये 0 है, तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 5 plus 6 11, 3 plus 1 4, 9 plus 7 16, 8 plus 9 minus, and then here minus 964.1 plus 74.8. देखो बच्चों कुछ गलत हुआ क्या? एट एट 9 आ रहा है। अरे ये मल्टीप्लीकेशन चेक करो ना एक बार। So correct है. Correct है. करेक्ट। और ये दोनों का एडिशन करेक्ट है क्या? देखो हाँ, यस यस, So 5. 5 येणार. 5, यस 5 है, यस। minus 965.1 plus 74.8, minus 965.1 plus 74.8. Minus 890.3 kilojoule. आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया? Yes. दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स है, बट यू नो वन मिनट, आई जस्ट सी वेदर वी कैन एबल टू स्टार्ट।
ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नया पार्ट स्टार्ट करूंगा, फिर बाकी के न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ, यस यस। सर एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब? एडियाबेटिक एक्सपांशन का मतलब कैसे होगा मालूम है कि अगर हमारा ये फ्लास्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो द adiabatic. What is the meaning of the word adiabatic process? Temperature. No rise. Yes. No exchange of heat. Yes, between no the exchange of heat, and मतलब Q surrounding. equal to 0. Q equal to 0 का मतलब क्या होगा मालूम है? अंदर जो भी एनर्जी रहेगा या जो भी एनर्जी अंदर रहेगा वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर का एनर्जी अंदर नहीं रहेगा, because the vessel is insulated. Vessel is insulated. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर गैस है, अंदर गैस है, या अंदर जो भी एनर्जी है वो अंदर का गैस एनर्जी बाहर नहीं आएगा, बाहर का एनर्जी अंदर नहीं जाएगा, करेक्ट? तो उसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक। नाउ हियर एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब क्या होगा कि ये जो गैस अंदर है वो उसको एक्सपांड होना है, ये गैस जो फ्लास्क के अंदर है उसको एक्सपांड होना है, लेकिन एक्सपांड होने के लिए बाहर से उसको मतलब अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो लेकिन हीट अंदर नहीं जाएगा। अगर मैंने वहां पे बर्नर लगा के रखा या ये कंटेनर को अगर मैंने बर्नर के ऊपर रखा तो अंदर हीट नहीं जाएगा, तो अंदर हीट नहीं जाएगा तो क्या करेगा, गैस अपना ही एनर्जी यूज करेगा, गैस अपना ही एनर्जी यूज करेगा और गैस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। गैस अपना ही एनर्जी यूज करके गैस विल एक्सपांड, उसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। और ओके। हाँ, स्टार्टिंग में हमारे पास गैस था, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कितना रहेगा, 30 डिग्री, लेकिन जब गैस एक्सपांड होगा तो गैस ने क्या किया, एक्सपांड होने के लिए अपना एनर्जी यूज कर दिया, तो जब गैस एक्सपांड होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री, मतलब एक्सपांशन। सो आई कैन राइट हियर इन एडियाबैटिक एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एडियाबैटिक एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। देखो हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 डिग्री था, स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 डिग्री था और गैस एक्सपांड होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर कितना हुआ, 25 डिग्री। आ गया समझ में? यस सर। ओके, ऑलराइट बच्चों, को आज के टॉपिक के रिलेटेड साथ कोई डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, ऑलराइट। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भेज दिए हैं उस दिन टाइप 1, 2, 3 के, बाकी के न्यूमेरिकल मैं आपको भेजता रहूंगा। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन योर वन ऑफ द नोटबुक। Yes, sir. ओके, ठीक है। Shall I end Thank you, the sir. Bye, sir. meeting? Yes, sir. Okay, Yes. thank you to all.